गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीमान इंटीग्रेशन की हेल्प से इंटीग्रल कैलकुलस की कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स और मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी स्टडी द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। What is the statement of the theorem? इंटीग्रल कैलकुलस की मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है ये अपन स्टडी करें। स्टेटमेंट इसका है इफ f बिलोंग्स टू RAB, यानी कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल AB में। सो इफ f बिलोंग्स टू RAB एंड कैपिटल M स्मॉल m are supremum and infimum of f in AB, then the statement is m into b minus a is less than or equals to integral a to b fx dx is less than or equals to capital M into b minus a for all x belongs to a. First one, and the second one is m into b minus a is greater than or equals to integral a to b fx dx is greater than or equals to capital M into b minus a for all x belongs to b. These are the two statements of the mean value theorem of integral calculus. फर्स्ट में अपन को ये पता है कि इंटरवल a b है, यानी a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, और सेकंड में जो इंटरवल है वो ba है, ba यानी b इज लेस देन a और इक्वल्स टू a। तो ये दो जो रिजल्ट्स हैं अपन को प्रूव करना है। जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। यहां पर अपन को ये पता है सिंस f जो फंक्शन दिया हुआ है वो रीमान इंटीग्रेबल है। जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो अपन जानते हैं इसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होता है। तो रिजल्ट अपन को मिलता है कि इंटीग्रल a बाय 2b fx dx लोअर रीमान इंटीग्रल, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b बाय fx dx अपर रीमान इंटीग्रल। दोनों एग्जिस्ट करते हैं और आपस में बराबर होंगे, और जब दोनों बराबर हैं तो ये उसके इंटीग्रल के मान के बराबर होते हैं। इंटीग्रल a टू b fx dx ये अपन को दिया हुआ है कि फंक्शन जब रीमान इंटीग्रेबल है। अब पहली कंडीशन अपन पहला केस यहां पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस आपका है व्हेन a इज लेस देन b, a इज लेस देन b दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a। जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है वो a b है, यानी a b से छोटा है। तो अपन जानते हैं वी नो दैट रीमान इंटीग्रेशन में अपन ने पहले पढ़ा कि जब लोअर डायरबॉक्स सम और अपर डायरबॉक्स सम अपन पढ़ते हैं तो पहला रिजल्ट वहां पे यही होता है कि m इंटू b माइनस a इज लेस देन और इक्वल्स टू LFP is less than or equals to UFP is less than or equals to capital M into B minus A। ये अपन जानते हैं। जहां LFP लोअर डायरबॉक्स सम ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन होता है P, UFP इज द अपर डायरबॉक्स सम ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। और इसमें से अपन ये लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल m into B minus A is less than or equals to LFP is less than or equals to capital M into B minus A। ये जो रिजल्ट दिया हुआ है इसका सुप्रीमम अपन ले लें, टेकिंग सुप्रीमम ओवर द पार्टीशन P। जो पार्टीशन P दिया हुआ है उस पर अपन सुप्रीमम ले लेते हैं। तो चूंकि पहले और लास्ट वाले में कहीं कोई P नहीं है इसलिए अपन को ये मिला m इंटू बी माइनस ए
is less than or equals to supremum of LFP is less than or equals to capital M into B minus A। अपन डेफिनेशन से ये जानते हैं कि सुप्रीमम ऑफ LFP तो लोअर रीमान इंटीग्रेबल होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू M into P minus A is less than or equals to A bar to B fx dx is less than or equals to capital M into B minus A। लेकिन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, तो इक्वेशन फर्स्ट से लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल आपस में बराबर होंगे और उसकी इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर होगा, तो रिजल्ट अपन को मिला दिस इंप्लाइज स्मॉल m into B minus A is less than or equals to integral A to B fx dx is less than or equals to capital M into B minus A। This result is true when A is less than। This is the first case। The second result अपन को लेना है जब B is less than A। जब B लेस देन A है तो इसी तरह से अपन प्रोसीड करें जैसा अपन ने किया है, यानी इंटरवल B A आ गया, तो प्रोसीडिंग इन सेम वे, proceeding in the same way as part 1। जो पार्ट 1 में अपन ने किया उसी तरह से अपन प्रोसीड करें, A को B से रिप्लेस कर दें और B को A से रिप्लेस कर देंगे, तो अपन को रिजल्ट मिला M into A minus B is less than or equals to integral B to A fx dx is less than or equals to capital M into A minus P। This is result when B is less than A। दोनों इस पूरी इनइक्वालिटी में माइनस बाहर ले लें अपन, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अपन इसको, तो ये मिला माइनस बाहर ले लेते हैं अपन, तो ये मिला माइनस M इंटू माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, जो माइनस M इंटू A माइनस B इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस B टू A। चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है इसलिए इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है और ये इनइक्वालिटी हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B to A fx dx। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस M इंटू A माइनस B। इस माइनस को बाहर ले लें, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो अपन को मिला ये M इंटू B माइनस A। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस में इसके इंटीग्रल की लिमिट चेंज कर दें अपन, ये A टू B हो जाएगा fx dx। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस को अंदर ले लें, ये आ जाएगा M इंटू B माइनस A व्हेन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B A। और ये आपका सेकंड रिजल्ट मिला। तो फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट जब A लेस देन B है और जब B लेस देन A है, तो अपन को दोनों रिजल्ट्स अपन को मिलते हैं। ये दोनों रिजल्ट इसके मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहलाती है। अब इससे देखो एक रिजल्ट अपन को मिला, वो स्पेशल केस अपन ले, यहां पे अपन को यहां दिया हुआ है जो मीन वैल्यू थ्योरम ली थी अपन ने, वो मीन वैल्यू थ्योरम आपके M into B minus A is less than or equals to integral A to B fx dx is less than or equals to capital M into B minus A when A is less than B। ये अपन को दिया हुआ है। अब यहां पर अपन ये मान करके चलें, if mu is any number lying between small n, lying between small n and capital N, then we have to prove that integral A to B fx dx is equals to mu into B minus A। We have to prove this result। तो इसको अपन यूज करेंगे इसके हेल्प से। जो रिजल्ट अपन को दिया हुआ वो रिजल्ट ये है, इसको अपन दोबारा से लिखे, इसको अपन लिख दें, इस B माइनस A से इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, तो अपन को मिला M इंटू 1/B माइनस A इंटीग्रल A टू B fx dx is less than or equals to capital M।
अपन को ये दिया हुआ है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में कोई एक नंबर ऐसा है जिसको अपन म्यू के द्वारा लिखा गया है, जो इन दोनों के बीच में, तो वो जो नंबर है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, और स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में जो चीज यहां आ रही है वो इसके बराबर है। तो यहां से अपन को रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट ये मिला कि 1/b माइनस ए इंटीग्रल a टू p fx dx, यही उस नंबर म्यू के बराबर है, तो ये म्यू के बराबर आया, और रिजल्ट अपन को मिला इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू म्यू इनटू b माइनस ए, जो रिजल्ट अपन को प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।